जाता हूं तो मेरे दिमाग में एक बात रहती है कि लोग इस काबिल हो जाएं, इस योग्य हो जाएं आज के वचन के द्वारा, आज के कलाम के द्वारा, कि वो खुद प्रभु यीशु से प्रार्थना करने वाले, खुद प्रभु यीशु के पीछे चलने वाले, खुद ब खुद प्रभु यीशु की स्तुति महिमा करने वाले हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसा ही दर्शन प्रभु का दास प्रेरित पौलुस भी ऐसा ही दर्शन रखता था। आमीन, हालेलुया। बहुत सी बार उसने कलीसियाओं से कहा कि मैं जब भी तुम्हारे पास आऊंगा तो मसीह की पूरी शक्ति के साथ, मसीह की पूरी सामर्थ्य के साथ भर कर आऊंगा। आमीन, हालेलुया। और आज का जो वचन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो है रोमियो के नाम पत्री और पहला ही अध्याय का 11वां वचन। और यहां पर प्रेरित पौलुस यूं कहते हैं, रोम की कलीसिया के लिए वो बात कह रहे हैं। और यहां पर प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूं। हालेलुया, मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूं। ये है रोमियो के नाम पत्री पहला अध्याय उसका 11वां वचन। क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूं, क्योंकि ताकि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। आमीन, हालेलुया। सेम वही फीलिंग प्रेरित पौलुस के अंदर भी थी। आमीन। मैं ये नहीं कहूंगा कि हाँ मेरे जैसी थी, हालेलुया, पर पौलुस प्रेरित के जैसी फीलिंग पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर भी डाली है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि प्रेरित पौलुस पहले है, मैं बाद में हूं। हालेलुया। पर जो आत्मा पौलुस में है वही आत्मा हमारे अंदर भी पवित्र आत्मा ने दिया है, प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। आमीन, वही आत्मा। आमीन। और वही इच्छा मेरे अंदर भी रहती है कि मैं आप सबको स्थिर करूं, मजबूत करूं, पक्का करूं। आमीन, हालेलुया। और इसीलिए आप सब देख सकते हैं, याद कर सकते हैं कि कितनी बार मैंने मैसेजेस दिए। मैं हर एक मैसेज में कई बार बोलता हूं कि सिर्फ पास्टर प्रचारक ही ये काम नहीं कर सकते, आप लोग भी ये काम कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। क्योंकि पास्टर प्रचारक कौन है? जो एक स्थिर होया हुआ व्यक्ति है। आमीन, जो मजबूत है, जो खड़ा है पक्के से प्रभु की चट्टान के ऊपर खड़ा है। आमीन। और मैं हमेशा ही प्रचार में मोस्टली ये बात बोलता हूं कि मैं आपको जो बात बता रहा हूं ये बात आपको पक्का कर देगी कि जो पास्टर प्रचारक ही ऐसा काम नहीं कर सकते, जो काम आप भी कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। प्रभु जी ने हमें ऐसा बना दिया है, प्रभु जी ने हमें ऐसा कर दिया है, और फिर कि हम भी ये काम कर सकते हैं जो पास्टर प्रचारक कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। और यहां पर प्रेरित पौलुस भी कहते हैं कि मैं तुम्हें मिलने की लालसा करता हूं। आमीन, मैं तुम्हें मिलने की लालसा करता हूं कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं। आमीन, मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं और जिससे तुम स्थिर हो जाओ। आमीन, मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान देना चाहता हूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ, मजबूत हो जाओ, पक्के हो जाओ। आमीन। और वो आत्मिक वरदान क्या है? कई बार हम सिर्फ सोचते थे, जो करंथियों 12 अध्याय में आत्मिक वरदान इस संडे भी हमने पढ़े थे, कि शायद ये आत्मिक वरदान उन वरदानों में से है। हालेलुया। पर आत्मा ने मुझे सिखाया कि ये वरदान उन वरदानों में से नहीं है। आमीन, हालेलुया। ये जो वरदान यहां पे लिखा है कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं, ये जो वरदान है ये वरदान उन 9 वरदानों में से वरदान नहीं है। आमीन, हालेलुया। स्थिर कैसे होते हैं? हम विश्वास के साथ स्थिर होते हैं। आमीन, हालेलुया। रात में वचन को पढ़ रहा था तो पवित्र आत्मा मुझे सिखा रहा था, और फिर तो वहां पे मैं सीख रहा था इस वचन को पढ़ते हुए कि ये जो वरदान है, शब्द है, ये वरदान शब्द उन वरदानों के साथ रिलेट नहीं करता जो कुरिन्थियों 12 अध्याय में दिखे गए। हालेलुया। ये कोई और ही वरदान है। आमीन। जिस वरदान के द्वारा ये कह रहा है कि तुम स्थिर हो जाओगे, मजबूत हो जाओगे, जिस वरदान के द्वारा तुम पक्के हो जाओगे। हालेलुया। जिस वरदान के द्वारा तुम कभी गिरोगे नहीं, डगमगाओगे नहीं, जिस वरदान के द्वारा तुम पक्के, मजबूत और स्थिर खड़े रहोगे। हालेलुया। और ये कोई अलग वरदान है। आमीन। और मैं इस वरदान के ऊपर सोच रहा था तो पवित्र आत्मा ने मुझे एक चीज शो करी। हालेलुया, जो मैं पहले से भी जानता था। आमीन, हालेलुया। जो ये रोमियो के नाम पत्री है, मैं काफी टाइम से आपको बोल रहा हूं कि हम रोमियो के नाम स्टडी करेंगे, तो इस पत्री के जो मेन विषय है, हालेलुया, अगर आप इसकी भूमिका में पढ़ेंगे, जो दूसरा पैरा छोटा सा बीच में बना हुआ है, यहां पे लिखा है इसकी सेकंड लाइन में, पौलुस इस पत्री के मूल विषय का वर्णन करता है कि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। आमीन। परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास के लिए और विश्वास के लिए प्रकट होती है। आमीन। पौलुस प्रेरित इस पत्री का मूल विषय बताता है। मूल विषय है परमेश्वर की धार्मिकता। आमीन। मूल विषय क्या है? परमेश्वर की धार्मिकता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की धार्मिकता, हालेलुया।
हम सब धार्मिकता सुनते आए हैं, चाहे आप हिंदू धर्म में हो, चाहे सिख धर्म में हो, किसी भी धर्म में क्यों ना हो, हम धार्मिकता सीखते आए हैं। सच बोलो, झूठ ना बोलो, किसी के साथ बुराई ना करो, चोरी ना करो, व्यभिचार ना करो, लालच ना करो, ये सब धार्मिकता है। आमीन। पर ये सारी धार्मिकता किसकी है? मनुष्य की धार्मिकता है। पर जो यहां प्रेरित पौलुस हमें बता रहे हैं कि रोमियो की पत्री का मूल विषय है परमेश्वर की धार्मिकता। आमीन। ना कि मनुष्य की धार्मिकता, इंसान की धार्मिकता नहीं, परंतु परमेश्वर की धार्मिकता। आमीन। परमेश्वर की धार्मिकता पवित्र आत्मा यहां पे बताना चाहते हैं इस पत्री के द्वारा। आमीन। और जो यहां पर अब मनुष्य की धार्मिकता क्या है कि मैंने इतने अच्छे काम किए, मैं ये करता हूं, मैं सच बोलता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं किसी के साथ बुराई नहीं करता, मैं किसी को बुरा नहीं, किसी का लालच नहीं करता, मैं कुछ नहीं करता, ये मनुष्य की धार्मिकता है। हालेलुया। पर परमेश्वर की धार्मिकता है कि मैं तो पापी गुनहगार हूं, पर परमेश्वर ने मुझे धार्मिकता दे दी है। आमीन। परमेश्वर ने मुझे धर्मी बना दिया है। हालेलुया। और ये परमेश्वर की ओर से है, और वो दूसरा हमारी अपनी खुद की ताकत, खुद की शक्ति, खुद की सामर्थ्य है। हालेलुया। तो यहां पर प्रेरित पौलुस क्या कहना चाहते हैं? इस पत्री का मूल विषय क्या है? परमेश्वर की धार्मिकता है। आमीन। जिसके द्वारा आप स्थिर हो सकते हैं, जिसके द्वारा आप मजबूत हो सकते हैं, जिसके द्वारा आप कभी भी डगमगाएंगे नहीं, गिरेंगे नहीं, कभी भी नष्ट नहीं होंगे। आमीन। हालेलुया। मुझे कैसे पता है कि ये धार्मिकता ही है? हालेलुया। आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं भजन संहिता 15 अध्याय, भजन संहिता 15 अध्याय, और यहां पर यूं लिखा है, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। आमीन। तेरे तंबू में रहने का मतलब परमेश्वर के सामर्थ्य में रहने का, परमेश्वर के आत्मा में लिपटे रहने का। हालेलुया। और पवित्र पर्वत पर, स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा। आमीन। कौन बसने पाएगा। हालेलुया। कौन तेरे स्वर्ग में रह सकता है। हालेलुया। जो खराई से चलता, जो धर्म के काम करता, जो हृदय से सच बोलता है। हालेलुया। जो हृदय से सच बोलता है। आमीन। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु जी। और आगे लिखा है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता न, और ना अपने मित्र की बुराई करता है, और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता, और वो जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता, जो शब्द खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि ही उठानी पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता, निर्दोष की हानि के लिए घूस नहीं लेता। हालेलुया। जो ये सारे काम करता है, वो ही परमेश्वर के भवन में रहेगा, वो ही पवित्र आत्मा से घिरा रहेगा, वो ही सामर्थ्य से घिरा रहेगा। आमीन। और अगला वचन लिखा है, जो कोई ऐसी चाल चलता वो कभी ना डगमगाएगा। आमीन। हालेलुया। पौलुस प्रेरित कह रहे कि मैं तुम्हें एक ऐसा वरदान देना चाहता हूं, जो वरदान तुम्हें स्थिर कर देगा, मजबूत कर देगा, जो तुम्हें डगमगाने नहीं देगा। आमीन। गिरने नहीं देगा। हालेलुया। अब मान लीजिए यहां पर लिखा है कि परमेश्वर के तंबू में कौन रहेगा, कौन नहीं डगमगाएगा, कौन स्थिर रहेगा, कौन मजबूत रहेगा? जो कोई ऐसी चाल चलता है। आमीन। कैसी चाल चलता है? हृदय से सच बोलता है, जीभ से निंदा नहीं करता, मित्र की बुराई नहीं करता, पड़ोसी की निंदा नहीं सुनता, और जिसकी दृष्टि में निकम्मे मनुष्य तुच्छ हैं। हालेलुया। यहोवा के डरवैयों का आदर करता, शब्द खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि भी उठानी पड़े ब्याज पर अपने पैसे नहीं देता। आमीन। निर्दोष की हानि के लिए घूस नहीं लेता। जो कोई ऐसी चाल चलता वो निर्दोष है, और वो कभी भी डगमगाएगा नहीं। आमीन। हालेलुया। यानी कि अब जो कोई ऐसे कामों में चूक जाता है, वहीं वो गिर जाता है, वहीं वो कमजोर हो जाता है, वहीं उसको दुष्ट आत्माएं आके पकड़ लेती हैं, बीमार और रोगी कर देती हैं, समस्याओं में फंसा देती हैं। हालेलुया। जो कोई इनमें से कोई ना कोई बुराई, कोई ना कोई पाप अपने जीवन में करता है, वहीं पर आकर ही दुष्ट आत्माएं उसे पकड़ लेती, बीमार करती, रोगी करती, और पाप में गिरा देती, समस्याओं में गिरा देती हैं। आमीन। इसका मतलब वो व्यक्ति स्थिर नहीं है, वो व्यक्ति मजबूत नहीं है। आमीन। हालेलुया। पर प्रेरित पौलुस हमें कह रहे हैं कि मैं तुम्हें एक ऐसा वरदान देना चाहता हूं, जो तुम्हें स्थिर कर देगा। आमीन। जो तुम्हें मजबूत कर देगा, जो तुम्हें गिरने नहीं देगा, जो तुम्हें डाउन नहीं होने देगा। आमीन। हालेलुया। और वो वरदान है परमेश्वर की धार्मिकता। आमीन। हालेलुया। वो वरदान है परमेश्वर की धार्मिकता। आमीन। ये भजन संहिता जो 15 है, ये हमें सिखा रहा है धार्मिकता के विषय में। आमीन। धार्मिकता के द्वारा ही तुम स्थिर होगे, धार्मिकता के द्वारा तुम पक्के होगे। आमीन। हालेलुया। एक और वचन आपको बताना चाहूंगा कि धार्मिकता के द्वारा आप कैसे स्थिर हो सकते हैं, पक्के हो सकते हैं। बहुत सी बार मैंने पढ़ता हूं मैं इस वचन को। यशायाह 54
हालेलुया। इसका 14 वचन में देखिए क्या लिखा है, तो धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी। आमीन, हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पे, धार्मिकता के द्वारा तू स्थिर होगी। आमीन। हमारी जो स्थिरता है, हमारी जो दृढ़ता है, वो किसके द्वारा है, धार्मिकता के द्वारा है। आमीन, हालेलुया। आपकी और मेरी जो स्थिरता है, मजबूती है विश्वास में, प्रार्थना में, वचनों में, प्रभु के साथ, वो स्थिरता कहां से है, हमारी स्थिरता हमारी धार्मिकता से है। आमीन। और वो धार्मिकता जो हमें परमेश्वर की ओर से मिली है। आमीन। परमेश्वर की धार्मिकता के द्वारा हमारी स्थिरता है। हालेलुया। और मेरा भी हमेशा से यही फोकस रहा है कि मैं अपने चर्च के लोगों को, अपनी कलीसिया के लोगों को दृढ़ करूं, मजबूत करूं। आमीन। और यही काम एक लीडर का होता है। हालेलुया। यही काम एक अच्छे अगुए का होता है कि वो अपनी कलीसिया को दृढ़ करे, मजबूत करे और स्थिर बनाए। आमीन। और वो स्थिरता कैसी आएगी, जब आप परमेश्वर की धार्मिकता को रिसीव कर लेंगे। आमीन। परमेश्वर की धार्मिकता को ग्रहण कर लेंगे जब आप। हालेलुया, हालेलुया। और मैं धन्यवाद करता हूं, आज हमारे चर्च के लोग कितने दूर दूर हैं, कितने डिस्टेंस पे हैं हमसे, जहां हम नहीं जा सकते या वो चर्च में नहीं आ सकते, पर फिर भी वो लोग मजबूत हैं। आमीन। फिर भी वो लोग स्थिर हैं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से क्या सिखाया, उनको धार्मिकता सिखाई है। हालेलुया। हमने हमेशा ही लोगों को क्या सिखाया है, परमेश्वर की धार्मिकता सिखाई है। आमीन। परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में बताया है। आमीन। और यहां पर प्रभु के वचन लिखा है कि तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी, तू अंधेर से बचेगी, तुझे डरना ना पड़ेगा, भयभीत होने से बचेगी और भय का कारण तेरे नजदीक नहीं आएगा। आमीन। जब आप धार्मिकता में स्थिर हैं, जब आप पूरी तरह धर्मी हैं, पवित्र हैं, फिर आप कभी डगमगाएंगे नहीं। आमीन। फिर कभी भी आप डगमगाएंगे नहीं। हालेलुया, हालेलुया। पर वो धार्मिकता परमेश्वर की धार्मिकता होनी चाहिए। हालेलुया। वो धार्मिकता परमेश्वर की धार्मिकता होनी चाहिए। यदि वो धार्मिकता आपके खुद के कर्मों के पर बेस है, कहीं ना कहीं आप जरूर डगमगा जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे चर्चेस लोगों की, मनुष्यों की धार्मिकता का प्रचार कर रहे हैं। आमीन। मनुष्यों को धर्मी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कैसे न कैसे धर्मी बने, ये कोई पाप न करे, कोई बुराई न करे, कुछ गुनाह में न जाए, और ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। हालेलुया। और जब ऐसा हो ही नहीं सकता, तो फिर वो लोग कभी स्थिर और पक्के भी नहीं हो सकते परमेश्वर में। आमीन, हालेलुया। बेशक आप पक्के तौर से क्रिश्चियन तो बन गए हैं, पक्के तौर पे मसीह तो बन गए हैं, पर परमेश्वर की दृष्टि में आप पक्के कभी स्थिर नहीं हो सकते। हालेलुया। परमेश्वर की दृष्टि में स्थिर और पक्के तभी होंगे जब आप पाप और गुनाह के ऊपर जय पालेंगे। आमीन, हालेलुया। पाप और गुनाह को आप हरा देंगे। आमीन। और वो कैसे हो सकता है, सिर्फ प्रभु यीशु के अनुग्रह से। हालेलुया। वो सिर्फ और सिर्फ होता है प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से, परमेश्वर की धार्मिकता ले लेने के द्वारा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की धार्मिकता को ले लेने के द्वारा ये होता है। आमीन। परमेश्वर की धार्मिकता से आप स्थिर और मजबूत और पक्के रह सकते हैं। आमीन, हालेलुया। पर आजकल बहुत सारे चर्चेस क्या कर रहे हैं, वो मनुष्य की धार्मिकता सिखा रहे हैं। हालेलुया। मनुष्यों की धार्मिकता के प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। कि तुम ऐसा करो, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ऐसा करो, और जब तुम स्थिर होगे तब तुम पक्के होगे। पर लोग करने की कोशिश तो करते हैं, पर वो उनसे नहीं हो पाते। हालेलुया। मान लीजिए अभी उसमें हमने भजन सहायता में पढ़ा, पहला ही वचन क्या था कि जो हृदय से सच बोलता है। हालेलुया। जो हृदय से सच बोलता है। पकड़ियो। हाँ जी, नहीं। हालेलुया। तो पहली बात क्या आई है यहाँ पर, जो हृदय से सच बोलता है। आमीन। और हम सब जानते कि हम सब इस बात में कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। आमीन। हम इसकी पहली बात कोई पूरा नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। हम कहीं ना कहीं झूठ बोलते हैं, अपनी जीभ से निंदा भी कर देते हैं, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। हालेलुया। मित्रों की बुराई भी कर देते हैं। हालेलुया। अपने पड़ोसी की निंदा भी सुन लेते हैं। हालेलुया। चुगलियां भी सुन लेते हैं। हालेलुया। और फिर कई बार सौं खा के भी बदल जाते हैं, रुपया ब्याज पर भी दे देते हैं। हालेलुया। तो बहुत सारी बातें हमारे जीवन में होती हैं जो हमारी धार्मिकता को नष्ट करती हैं। आमीन। और जो लोग नष्ट करते हैं, धार्मिकता के ऊपर स्थिर नहीं रहते, धार्मिकता में पक्के नहीं रहते, वो डगमगाने वाले लोग हैं। हालेलुया। वो गिरने वाले लोग हैं। हालेलुया। और फिर उनके ऊपर अंधेर भी आएगा और डर के कारण उनके चारों ओर घूमते रहेंगे, भयभीत भी होंगे। हालेलुया। और वो पकड़े भी जाएंगे। आमीन। पर जो धार्मिकता हमें परमेश्वर की ओर से मिली है, आमीन,
उसमें गिरने का चांस नहीं है। हालेलुया। जो धार्मिकता हमें यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से मिली है, इस धार्मिकता में गिरने का चांस नहीं है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि ये धार्मिकता आपने अपने कर्मों से प्राप्त ही नहीं करी। आमीन। ये धार्मिकता हमें मिली है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु के वचन में लिखा है, क्योंकि जो पाप से अज्ञात था वो हमारे लिए पाप बन गया। आमीन। जो पाप से अज्ञात था, हालेलुया, जिसको नहीं पता था कि पाप होता क्या है। आमीन। क्योंकि उसका जन्म कुंवारी से हुआ। आमीन। वो पूरा जीवन पवित्र जीवन जिया, उसके जीवन में कोई पाप नहीं था। उसने गाली सुन के किसी को गाली नहीं दी, उसने थप्पड़ खा के किसी को थप्पड़ नहीं मारा। वो पूरी तरह पवित्र निर्दोष था। हालेलुया। ना कोई ब्याह, ना शादी, ना कोई भी उसके अंदर ऐसी बात नहीं थी। 2400 घंटे प्रार्थना दुआ में करता रहता और सब लोगों का भलाई करता रहता, लोगों को चंगा करता रहता। आमीन। पूरी धार्मिकता से भरा हुआ था, पर फिर भी उसको परमेश्वर ने हमारे लिए क्या बना दिया? पाप बना दिया। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसे हमारे लिए पाप बना दिया ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। आमीन। यीशु मसीह धर्मी होते हुए भी पापी बन गया। हालेलुया। परमेश्वर की दृष्टि में। हालेलुया। और हम परमेश्वर की दृष्टि में पापी थे, पर यीशु मसीह पर विश्वास करने का हो गए धर्मी हो गए हैं। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह पापी कैसे हुए? क्या पाप करने से पापी बन गए? यीशु मसीह कैसे पापी हो गए? हमारे पापों को लेने से। आमीन। हमारी गलतियों को लेने से, हमारे गुनाहों को लेने से। और हम धर्मी कैसे हो गए हैं? क्या अच्छे काम करने से, अच्छी बातों को करने से नहीं, प्रभु यीशु की धार्मिकता ले लेने से। आमीन। ये एक डिवाइन एक्सचेंज है। हालेलुया। हमने यीशु मसीह के साथ एक्सचेंज कर लिया है। आमीन। अपने पाप यीशु मसीह को दे दिए और यीशु मसीह की धार्मिकता को अपने अंदर ले लिया है। आमीन। और ये हमने खुद अपनी मर्जी से नहीं किया कि हमने ऐसा सिस्टम बना लिया, अपने आप से ऐसे सोच विचार बना लिए। नहीं, ये परमेश्वर का प्लान था। आमीन। ये परमेश्वर का प्लान था कि मैं अपनी धार्मिकता प्रकट करूंगा। आमीन, हालेलुया। अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो आप इससे पीछे पढ़ सकते हैं। 42 अध्याय यशाया का। धन्यवाद प्रभु यीशु जी। 42 अध्याय यशाया का और 21 वचन यहां पे देखिए क्या लिखा है। यशाया नबी का 42वां अध्याय और 21 वचन। यहोवा को अपनी धार्मिकता के निमित्त यही भाया। हालेलुया। यहोवा को क्या करना था? अपनी धार्मिकता प्रकट करनी है। आमीन। मैं दिखाऊंगा कि लोगों को भी तुम अपनी शक्ति से धर्मी नहीं बन सकते, तुम अपनी ताकत से धर्मी नहीं बन सकते। हालेलुया। परमेश्वर अपनी धार्मिकता प्रकट करना चाह रहे थे। आमीन। परमेश्वर चाह रहे थे कि लोग जाने कि तुम धर्मी बनोगे, पवित्र बनोगे तो सिर्फ मेरी शक्ति से बनोगे, मेरी पावर से बनोगे, अपने आप से धर्मी नहीं बन सकते। हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या किया? तो यहोवा ने व्यवस्था की बड़ाई अधिक करी। हालेलुया। यहोवा ने क्या किया? व्यवस्था की बड़ाई अधिक करी। मेरी व्यवस्था को मानो, मेरी व्यवस्था जीवन को बहाल कर देती है। जो मेरी व्यवस्था पर चलता है वो आशीष पाता है, बरकत पाता है, सुरक्षा से घिरा रहेगा। हालेलुया। व्यवस्था की बड़ाई परमेश्वर ने करी ताकि लोग व्यवस्था को माने। आमीन। नियमों को माने, अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करें, अपने आप को सही बनाने की कोशिश करें। हालेलुया। पर क्या हुआ? परंतु ये लोग लुट गए। हालेलुया। ये सब के सब बंद किए गए, गड्ढों में फंसे हुए और काल कोठरियों में बंद किए हुए ये पकड़े गए और कोई इन्हें छुड़ाता नहीं था। ये लुट गए और कोई आज्ञा नहीं देता कि लौटा दो। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने हर एक धर्म में, हर एक जाति में क्या किया? व्यवस्था की बड़ाई करी। आमीन। मेरे नियमों को मानो, मेरे कानून को मानो। हालेलुया। चाहे आप हिंदू धर्म से, हिंदू धर्म में भी नियम कानून दिए गए। हालेलुया। और वही नियम कानून मुस्लिम धर्म में भी दिए गए, वही धर्म सिख धर्म में भी आए कि काम करो, काम करो, काम करो। हालेलुया। परंतु जब लोगों ने काम करने की कोशिश करी, लोग लुट गए, सब के सब गड्ढों में फंसे हुए, काल कोठरियों में बंद किए गए और ये पकड़े गए और इन्हें कोई छुड़ाता नहीं था। हालेलुया। हालेलुया। अब आप देखेंगे लोग खुद ब खुद नियम पालते हैं और फिर खुद नियमों को तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद फिर समस्या है तो आनी है। आमीन। पर उसके उलट पापी लोग देख लो, टेररिस्ट देख लो, कितने लोग मार देंगे, कितना कुछ कर देंगे, फिर भी ऐसे के जीवन जी रहे। हालेलुया। क्योंकि उनको किसी बात का डर नहीं है। आमीन। कोई लॉ, कोई कानून नहीं। हालेलुया। वो कोई कानून को, कोई लॉ को नहीं मानते। आमीन। पर वो क्या कर रहे हैं? बस
जो हमारे मन में आ रहा हम तो करेंगे, हालेलुया। तो उनके मन में कोई डर नहीं है कानून का, आमीन। पर जितने ज्यादा लोग धर्मी होते हैं, जितने ज्यादा लोग धर्मी बनने की कोशिश करते हैं, उतने ज्यादा वो समस्याओं प्रॉब्लम्स में पड़ते हैं, क्योंकि उनके अंदर यही शक रहता है कि मैंने ये तोड़ दिया, मैंने ये नहीं किया, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, और इसलिए वो कभी भी स्थिर नहीं हो सकते। पर परमेश्वर चाहते हैं ऐसे लोगों को बताना कि तुम्हें परमेश्वर की धार्मिकता की जरूरत है, आमीन। तुम्हें परमेश्वर की धार्मिकता की जरूरत है, तुम्हें परमेश्वर की धार्मिकता को लेने की जरूरत है, तुम्हें अपनी धार्मिकता में भरोसा करने की जरूरत है। परमेश्वर ने कानून, ये व्यवस्था क्यों दी? ताकि लोगों को अपनी जगह पता चले कि हम इस योग्य नहीं है कि हम परमेश्वर के सामने धर्मी बन सकें, हालेलुया। हमें मसीह की जरूरत महसूस हो, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने व्यवस्था की बढ़ाई क्यों करी? ताकि लोगों को महसूस हो कि हम परमेश्वर से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते, आमीन। हमें परमेश्वर की धार्मिकता चाहिए, आमीन। हमें परमेश्वर की धार्मिकता की जरूरत है, हमें मनुष्यों की धार्मिकता की जरूरत नहीं है। हम अपने आप से धर्मी नहीं बन सकते, आमीन। हमें चाहिए परमेश्वर की धार्मिकता, आमीन, हालेलुया। और अगला 43वां वचन देखिए क्या लिखा है, परमेश्वर ही एकमात्र छुड़ाने वाला है, हालेलुया। परमेश्वर ही एकमात्र छुड़ाने वाला है जो आपको धर्मी बना सकता है, पवित्र बना सकता है, सारे अधर्म से छुड़ा सकता है। और उन्होंने अपने पुत्र यीशु मसीह को इसीलिए भेजा कि वो हमारे पापों को अपने पर उठा ले, मरे, दफन हुआ और 30 दिन मुर्दों में जी उठा, और उसके लहू से हम धर्मी हो जाएं, आमीन। उसके लहू से हम धर्मी हो जाएं, आमीन। वो जो अज्ञात था पाप से, वो हमारे लिए पापी बन गया, ताकि उसके लहू के द्वारा हम धर्मी हो जाएं, आमीन, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह किसी का कोई धर्म जाति को नहीं बदलता, यीशु मसीह किसी का धर्म जात नहीं चेंज करता। यीशु मसीह सिर्फ हमें धार्मिकता देने के लिए आए हैं, आमीन। यीशु मसीह में धार्मिकता देने के लिए, ताकि हम परमेश्वर के सामने स्थिर हो जाएं, मजबूत हो जाएं, पक्के हो जाएं। कोई दुष्ट आत्मा हमें छू ना सके, कोई शैतान हमें छू ना सके, कोई बीमारी हमें छू ना सके, आमीन। जब मनुष्य पापी होते हैं, नियमों को तोड़ते हैं, धार्मिकता से अलग चलते हैं, तभी उनके ऊपर समस्याएं आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, बीमारियां, रोग आते हैं, दुष्ट आत्माएं आती हैं, हालेलुया। पर जब हम विश्वास करते कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, हम स्थिर हो जाते हैं, आमीन। और हमारी स्थिरता को देखकर, मजबूती को देखकर दुष्ट आत्माएं भी भागती हैं, बीमारियां, रोग भी मुड़ जाते हैं, समस्याएं भी मुड़ जाती हैं, आमीन, हालेलुया। आपको याद होगा एक व्यक्ति है हिजकिया, अगर आप यशाया में ही आपको ये वर्णन मिल जाएगा, यशाया 38 अध्याय, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यहां पर देखिए क्या लिखा है, उन दिनों में हिजकिया राजा ऐसा रोगी हो गया कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशाया नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय में जो जो आज्ञा देनी है दे, क्योंकि तू ना बचेगा पर मर ही जाएगा, हालेलुया। परमेश्वर का दास आया है, क्या लेके आया? खुशखबरी लेके आया, भाई तू बचेगा नहीं, तू तो मर ही जाएगा, आमीन, हालेलुया। और हिजकिया डर गया बेचारा, वो भी रोने लग गया। और आगे लिखा है, तब हिजकिया ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैं क्या कह रहा था आपको कि परमेश्वर ने मेरे मन में हमेशा ये बात पाई कि आप ऐसे योग्य हो जाएं, ऐसे शक्तिशाली हो जाएं, ऐसे स्थिर मजबूत हो जाएं कि आपको ये ना कहो कि हाँ ये सिर्फ पास्टर ही कर सकता है, नहीं, आप भी वो काम कर सकते हैं, आमीन, हालेलुया। आपका विश्वास ऐसा हो जाए, आपके विश्वास में दृढ़ता आ जाए, मजबूती आ जाए कि आप कहें कि हाँ पास्टर जी कोई बात नहीं, आप रुको, मैं करता हूँ इसके लिए दुष्ट आत्मा के लिए प्रार्थना, हालेलुया। प्रभु जी, पास्टर जी मैं करता हूँ, आमीन, आप रेस्ट करो, आमीन, क्योंकि आपने मुझे ऐसा सिखा दिया है, आपने मुझे ऐसा बना दिया है, आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय, आमीन। पर पास्टर ऐसा भी नहीं होना चाहिए, हाँ पास्टर जी बस मैं ही पास्टर हूँ, वो पास्टर नहीं हो, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय, आमीन। नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा हर एक विश्वासी ये काम कर सकता है, आमीन। ये काम किसी पास्टर का नहीं है, ये हर एक विश्वासी को प्रभु यीशु मसीह ने पावर दी है, आमीन, कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे, आमीन, हालेलुया। और अब यहां पर एक सेवक आया है, जो सेवक आके आज्ञा दे रहा है कि तू मर जाएगा, तू नहीं बचेगा, हालेलुया। पर हिजकिया जो है, हिजकिया स्थिर व्यक्ति है, आमीन, हिजकिया स्थिर है, हालेलुया। ये पास्टर की बातों के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा, हालेलुया, कि इस पास्टर ने चाहे कि मेरे वास्ते अच्छी भविष्यवाणी की हो, चाहे बुरी भविष्यवाणी करो, मैं नहीं विश्वास करूंगा। मैं जानता हूं कि मेरा परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप है, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, हालेलुया, मैं धर्मी हूं, और मैं जो कहूंगा परमेश्वर मेरी बात सुनेंगे, आमीन, हालेलुया। ऐसा नहीं कि जो पास्टर ने बोल दिया सो बोल दिया यही हो जाएगा, नहीं, हालेलुया। ये बंदा स्थिर है, मजबूत है प्रभु में, आमीन, ये बंदा दृढ़ है प्रभु में, आमीन। तब हिजकिया ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा,
हे यहोवा विनती सुन, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि सच्चाई, कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूं। आमीन। हिजकिया बिलख बिलख कर रोने लग गया। आमीन, हालेलुया। क्या कह रहा है कि प्रभु मैं तेरे सामने खरे मन से चलता आया हूं। आमीन। मेरी खराई को देख प्रभु, हालेलुया। मैं अपने खरे मन से तेरे सम्मुख चलता आया हूं। और हमने जो 15 अध्याय पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था हमने? खरा मन वाली बातें उसमें पढ़ी थी। आमीन। हमने क्या पढ़ा था भजन संहिता 15 में? जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, जो खराई से सच चलता, हालेलुया, धर्म के काम करता है। आमीन। हृदय से सच बोलता है। आमीन। जो खराई से चलता, हालेलुया, वो व्यक्ति डगमगाएगा नहीं। आमीन। अब इसके ऊपर बीमारी तो आ गई है, रोग भी आ गया, और ऊपर से आके एक पास्टर, एक नबी आके क्या बोलता है, एक प्रॉफिट आके क्या बोलता है, तू बचेगा नहीं तो मर जाएगा। हालेलुया। तू बचेगा नहीं तो मर जाएगा। और मेरी भविष्यवाणी है, हालेलुया, ये पक्की है। आमीन। ये बदलने वाली नहीं है, ये चेंज नहीं होगी। आमीन। ये मेरी भविष्यवाणी है। हालेलुया। मैं इस समय का नबी हूं, भविष्यवक्ता हूं। हालेलुया। पर इस व्यक्ति ने क्या किया? दीवार की ओर मुंह करके प्रार्थना करके कहा कि मैं यहोवा विनती करता हूं, मेरी विनती को सुन, कि याद कर कि मैं कैसे तेरे सामने खराई से चला, शुद्ध मन से चला, अच्छे विवेक से चला। आमीन। और तेरी दृष्टि में जो उचित था वही किया, बुराई बातें नहीं करी। आमीन। हिजकिया बिलख बिलख कर रोने लगा। तब यहोवा का वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिया से कह दे, तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है, तेरे आंसू भी देख लिए हैं, सुन तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। आमीन, हालेलुया। ये क्यों हुआ? क्योंकि यहोवा की दृष्टि में, परमेश्वर की दृष्टि में हिजकिया एक खराब व्यक्ति है। आमीन। एक धर्मी व्यक्ति है। हालेलुया। और जब वो धर्मी है, इस धार्मिकता ने उसको स्थिर कर दिया है, मजबूत कर दिया, वो गिरेगा नहीं जल्दी से। आमीन, हालेलुया। वो जल्दी से नहीं गिरेगा, धार्मिकता ने उसे क्या कर दिया? स्थिर कर दिया है। आमीन। पर मैं आज आपको बताना चाहता हूं, हिजकिया के अंदर छोटी सी भी गलती अगर कहीं पाई जाती तो वो शायद उसकी प्रार्थना नहीं सुनी जानी थी। आमीन, हालेलुया। पर आज जो हमारे पास धार्मिकता है वो बिल्कुल परफेक्ट है। आमीन। कांच की तरह साफ है। हालेलुया। इसमें कोई भी दाग और धब्बा नहीं है, क्योंकि ये हमने अपने कर्मों से नहीं कमाई। ये धार्मिकता यीशु मसीह की है। आमीन। ये धार्मिकता हिजकिया की नहीं है, दाऊद की नहीं है, ये धार्मिकता अब्राहम की नहीं है, ये धार्मिकता परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की है। हालेलुया। और इस धार्मिकता में कोई भी दाग धब्बा नहीं है। आमीन, हालेलुया। ये गिफ्ट है। आमीन। ये वरदान है जो वरदान के रूप में मिली है। आमीन। ये धार्मिकता हमें वरदान के रूप में मिली है। आमीन, हालेलुया। ये धार्मिकता हमें वरदान के रूप में मिली है। आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु जी। ये धार्मिकता हमें वरदान के रूप में मिली है। आमीन। और फिर से एक बार थोड़ा सा हम और यशायाह 54 को ही देख लेंगे। हालेलुया। मैंने वैसे बहुत सी बार पढ़ाया आपको, पर यहाँ पर कुछ वचन है जो बहुत ही सामर्थी हैं। आमीन। 17वें वचन में लिखा है, 16वें वचन से पढ़ लेंगे, सुन 15 से पढ़ेंगे स्टार्टिंग जहाँ से हमने छोड़ा था। सुन, लोग भीड़ लगाएंगे परंतु मेरी ओर से नहीं, जितने तेरे विरुद्ध भीड़ लगाएंगे वो सब तेरे कारण गिर जाएंगे। आमीन। और एक लोहार कोयले की आग धोंकर इसके लिए हथियार बनाता है, वो भी मेरा सिरजा हुआ है, उजाड़ने के लिए भी मेरी ओर से नाश करने वाला एक सिरजा गया है। हालेलुया। परंतु जितने हथियार वो तेरी हानि के लिए बनाएगा, उनमें से एक भी तुझ पर सफल नहीं होगा। आमीन। लोग मुद्दई होकर नालिश तो करेंगे, परंतु तो उन सबों से जीत जाएगा। आमीन। और प्रभु के दासों का यही भाग होगा, वो सब मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। आमीन, हालेलुया। किसके कारण धर्मी ठहरेंगे? पास्टर सैम इजराइल के कारण धर्मी ठहरेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैंने आपको ये वचन सुनाया है। आमीन, हालेलुया। नहीं, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा। आमीन। प्रभु यीशु के लहू के द्वारा, सुनने वालों के द्वारा, सुनाने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ है। आमीन। पास्टर प्रचारकों के द्वारा हमें क्या होता है? इसका निश्चय होता है कि हाँ, ये हो चुका है। आमीन, हालेलुया। और लिखा है, जब तक कोई बताने वाला ना हो तो किस तरह समझा जाए। आमीन,
कैसे पढ़ा जाए, कैसे पता लगाया जाए। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने मुझे जो वरदान दिया है वो दिया है आपके बनाने के लिए, आपको ऊंचा करने के लिए, आपको स्थिर और मजबूत करने के लिए। और वो वरदान क्या है? परमेश्वर की धार्मिकता का वरदान है। आमीन, हालेलुया। आज बहुत सारे भाई बहन पूछते हैं कि हम आत्मिक उन्नति के लिए क्या करें, आत्मिक उन्नति कैसे करें, ये कैसे करें, मजबूत कैसे हो। हालेलुया। वो सीधा सा सिंपल जवाब है, परमेश्वर की धार्मिकता में विश्वास करें। आमीन। परमेश्वर की धार्मिकता में आप जितना विश्वास करेंगे कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, आप चाहे दुख में हैं, आप परमेश्वर की धार्मिकता में विश्वास करते हैं, परमेश्वर की धार्मिकता में आपके दुख से आपका छुटकारा हो जाएगा। आमीन। आप गरीबी लाचारी में हैं, यीशु मसीह ने कहा पहले परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करो, ये सब वस्तुएं, धन संपत्ति, ये सब कुछ तुम्हें मिल ही जाएगा। आमीन। धार्मिकता की खोज करो। आमीन, हालेलुया। आप बीमार हैं, परमेश्वर की धार्मिकता से आप चंगे भी हो जाएंगे। आमीन। आप किसी तरह के संकट क्लेश में पड़े हैं, धार्मिकता आपके लिए कवच बन जाएगी। आमीन। कितनी बातें परमेश्वर का वचन धार्मिकता के विषय में कहता है, और वो धार्मिकता क्या है? एक वरदान है जो यीशु मसीह के लहू से हमें मिला है। आमीन। क्योंकि पाप की मजदूरी तो क्या है? मृत्यु है। आमीन। पाप की मजदूरी तो क्या है? मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान, हालेलुया, परमेश्वर का वरदान क्या चीज? बताओ। परमेश्वर का वरदान, हालेलुया, हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। आमीन। और वो परमेश्वर का वरदान कौन सा वरदान है? क्या भविष्यवाणी का वरदान, क्या चंगाई का वरदान, कैसा वरदान? धार्मिकता का वरदान। हालेलुया। धार्मिकता का वरदान। आमीन। ये आप कैसे जान सकते हैं? पिछले पेज को फोल्ड करेंगे और 5 अध्याय उसका 17वां वचन पढ़ेंगे। रोमियो 5 अध्याय और उसका 17वां वचन। पाप की मजदूरी तो मौत है, ये कौन सा वचन है? 6:23। और हम पढ़ रहे हैं 5 का 17वां वचन। 5 के 17 में क्या लिखा है? क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धार्मिकता के वरदान को बहुतायत से पाते हैं। किसके वरदान को? धार्मिकता के वरदान को। आमीन। अनुग्रह और धार्मिकता के वरदान को बहुत ज्यादा प्राप्त करते हैं। आमीन। जो लोग ज्यादा प्राप्त करते हैं वो लोग अवश्य ही एक मनुष्य के द्वारा अनंत जीवन में राज्य भी करेंगे। आमीन, हालेलुया। राज्य करेंगे जो लोग परमेश्वर की धार्मिकता के वरदान को प्राप्त करते हैं। आमीन। परमेश्वर की धार्मिकता के वरदान को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। और यही वो वरदान है जिसके बारे में पवित्र आत्मा ने मुझे बताने के लिए भेजा है। आमीन। ताकि आप लोग स्थिर हो जाएं, मजबूत हो जाएं, पक्के हो जाएं, दृढ़ हो जाएं। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं इन बातों के खिलाफ कुछ अलग सिवाय कुछ और बोलना पसंद नहीं करता। आमीन, हालेलुया। और आने वाले दिनों में हमारे चर्च का नाम भी जो है वो यही हो जाएगा, धार्मिकता की सेवकाई। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। आमीन। द मिनिस्ट्री ऑफ राइचियसनेस। हालेलुया। क्योंकि ये जो नाम है न्यू क्रिश्चियन चर्च, ये तो पास्टर प्रिंस के चर्च का नाम है। हालेलुया। हम किसी और के चर्च का नाम कॉपी नहीं करेंगे ज़्यादा देर तक। आमीन। हम अपने चर्च का जो पवित्र आत्मा ने हमें दिया है उस नाम को हम यूज़ करेंगे। हालेलुया। और वो नाम है द मिनिस्ट्री ऑफ राइचियसनेस। हालेलुया। धार्मिकता की सेवकाई। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर ने मुझे दर्शन में दिखाया कि जो लोग इस बात के पर विश्वास करेंगे, चमत्कार मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मिरेकल्स वहां पे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वहां पर मिरेकल्स, चमत्कार अपने आप होते जाएंगे हमारे चर्च में। आमीन। और हमारे चर्च में पास्टर ही चमत्कार करने वाला नहीं, सारी कलीसिया की चमत्कार करने वाली, अद्भुत काम करने वाली होगी। आमीन, हालेलुया। क्योंकि आप इतने स्थिर, मजबूत होंगे, इतने पक्के होंगे, इतने दृढ़ होंगे कि आप सचमुच कहोगे पास्टर जी आप रेस्ट करो, हम करते हैं काम। आमीन, हालेलुया। बस हमें सिखाओ कि धार्मिकता कैसे प्राप्त हो सकती है और हम धार्मिकता में कैसे बढ़ सकते हैं। आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु जी। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु जी। बस आज मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि पौलुस प्रेरित कहते हैं कि मैं लालसा करता हूं कि तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। आमीन। और वो आत्मिक वरदान क्या है? परमेश्वर की धार्मिकता है। आमीन। वो आत्मिक वरदान क्या है? परमेश्वर की धार्मिकता है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से आपको और मुझे मिली है। आमीन। परमेश्वर की धार्मिकता है। हालेलुया। जितना ज़्यादा आप इस बात में मजबूत होते जाते हैं, इस बात को दृढ़ता से पकड़ते हैं कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, उतना ज़्यादा आप स्थिर रहते हैं, मजबूत रहते हैं, आशीषित रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, और आपकी सारी ज़रूरतें पूरी होती जाती हैं। आमीन। जितना ज़्यादा आप विश्वास करते हैं कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। आमीन। इसका मतलब क्या है कि अब चाहे आपके जिन्हें पाप है, गुनाह भी है, पर नहीं, मैं तो परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। हालेलुया। मैं यीशु मसीह के लहू से धर्मी हूँ। आमीन। मैं यीशु मसीह के लहू से पवित्र हूँ। हालेलुया।
क्योंकि पाप हमारे जीवन में डेली होते हैं, कहीं ना कहीं हर जगह होते हैं। हम जितना मर्जी कंट्रोल कर लें, हम ये नहीं कह सकते कि नहीं मैं अपने पाप कभी पाप नहीं करूंगा। नहीं, हम कभी भी घमंड करके नहीं कह सकते, पर हम सब जानते कहीं ना कहीं हमसे कोई ना कोई पाप गुनाह होते ही हैं। हालेलुया। और हम धार्मिकता में स्थिर नहीं रह सकते। और फिर अब हमें वरदान मिला है, और वो वरदान है प्रभु यीशु के लहू से धर्मी होने का। आमीन। जो हम 2400 घंटे हैं। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह के बादलों पर देखने तक भी हम धर्मी हैं। आमीन। और हमेशा धर्मी है, यीशु मसीह के साथ रहेंगे। हालेलुया। हम उसके तंबू में वास करेंगे और उसके पवित्र पर्वत पर हमेशा के लिए उसके साथ रहेंगे। आमीन। हालेलुया। ये प्रभु की वाणी है। आमीन। हालेलुया। कि हम उसके साथ रहेंगे। क्यों रहेंगे? और ना कि अपनी धार्मिकता से, परंतु उस धार्मिकता से जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से है, और सब विश्वासियों के लिए है। आमीन। हालेलुया। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, पास्टर प्रचारकों के लिए नहीं है, ये धार्मिकता का वरदान हर एक विश्वासी के लिए है। आमीन। जो भी प्रभु यीशु को अपना प्रभु मुक्तिदाता मानते हैं। आमीन। इसीलिए यीशु मसीह कोई धर्म जातियों को नहीं, परंतु हमें धार्मिकता देने के लिए आए। आमीन। हमें पापों की क्षमा दिलाने के लिए आए। आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, आपके लहू की जय। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, आपके लहू की जय। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, आपके लहू की जय। रबा बाबा शक। इसका मतलब ये नहीं कि आप पाप करी जाए, कुछ भी करी जाए, नहीं। जो धार्मिकता की खोज कर रहे हैं, यीशु मसीह ने कहा धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वो रजाए जाएंगे। ये उनके लिए जो भूखे और प्यासे हैं, परंतु जो भूखे और प्यासे नहीं हैं, जो पाप भी करना सोच रहे हैं, उनके लिए धार्मिकता नहीं है। जो सोच रहे हैं कि मुझे धर्मी होना है, मुझे पवित्र होना है, ये धार्मिकता उनके लिए है। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने तूने खुदा अपनी जिंदगी थी वारी। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने तूने खुदा अपनी जिंदगी थी वारी। तूने कर दी है कीमत अदा, तूने कर दी है कीमत अदा। तेरे जैसा ना कोई मिला, मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने मेरे पापों की कीमत अदा कर दी है। सब जन आप धन्यवाद कर सकते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने मेरी धार्मिकता की कीमत अदा कर दी है। प्रभु जी, मेरी धार्मिकता की कीमत अदा कर दी है। प्रभु जी, जो आज मैं धार्मिकता प्राप्त किया हूं प्रभु जी, जो धार्मिकता आज मैंने प्राप्त की है प्रभु, ये मेरे अपने कर्मों की नहीं है। मैंने तो पाप किए, गुनाह किए, और आपने मेरे पापों का कर्ज अदा कर दिया प्रभु जी। मेरे पापों का कर्ज अदा कर दिया प्रभु यीशु जी। मेरी धार्मिकता की कीमत अदा कर दी है प्रभु जी। जो धार्मिकता आज मुझे मिली, इस धार्मिकता की कीमत आपने चुका दी है प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु, आप मेरे लिए पापी बन गए। धन्यवाद प्रभु यीशु, आप मेरे लिए पापी बन गए। सब जन स्तुति करें प्रभु यीशु की। धन्यवाद प्रभु यीशु, आप मेरे लिए पापी बन गए। धन्यवाद प्रभु यीशु, आप मेरे लिए पापी बन गए। धन्यवाद प्रभु यीशु, आप मेरे लिए पापी बने। धन्यवाद प्रभु यीशु, आप मेरे लिए पापी बने ताकि मैं धर्मी हो जाऊं, ताकि मैं धर्मी हो जाऊं, ताकि मैं धर्मी हो जाऊं। और मैं विश्वास करता हूं कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। चाहे आज भी मेरे जीवन में छोटे छोटे पाप, गुनाह, बुराइयां हैं, पर मैं जानता हूं कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। मैं पापी नहीं हूं। मैं पापी नहीं बन सकता। अब मैं अब गुनहगार नहीं बन सकता। मैं दंड नहीं पा सकता। मैं सजाओं को नहीं पा सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे धर्मी कर दिया है। यीशु मसीह मेरी धार्मिकता है। यीशु मसीह मेरी धार्मिकता है। सब जन बोले यीशु मसीह मेरी धार्मिकता है। यीशु मसीह मेरी धार्मिकता है। यीशु मसीह मेरी पवित्रता है। यीशु मसीह मेरा छुटकारा है। रबा 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 शिखा रबा। यीशु मसीह मेरी धार्मिकता है। यीशु मसीह मेरी पवित्रता है।
यीशु मसीह मेरा छुटकारा है, यीशु मसीह मेरी धार्मिकता है। रबा लबा रबा 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 लीबा रबा 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 रीखा मा बबला रबा शबला रबा 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 रीखा बाबा बाबा। यीशु मसीह जो मेरे पापों के लिए मारा गया, यीशु मसीह जो मेरे पापों के लिए गाड़ा गया, यीशु मसीह जो मेरी धार्मिकता के लिए 300 दिन मुर्दों में से जी उठा, यीशु मसीह मेरी धार्मिकता है, यीशु मसीह मेरी धार्मिकता है। चाहे आज भी मेरे जीवन में कुछ बुराइयां हैं, चाहे आज भी मेरे जीवन में गुनाह है, बुरी बातें हैं, पर मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। सब जन डिक्लेयर करे अपने मुंह से, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। चाहे मेरे जीवन में पाप है, बुराई है, मैं कुछ भी कैसा भी क्यों नहीं हूं, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं प्रभु यीशु मसीह में। मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं प्रभु यीशु मसीह में। यीशु मसीह मेरी धार्मिकता है, यीशु मसीह मेरी धार्मिकता है। कोई पाप मुझे पापी नहीं बना सकता, कोई गुनाह मुझे पापी नहीं बना सकता, कोई भी बुरे विचार मुझे पापी नहीं कर सकते। मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं प्रभु यीशु मसीह में। मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं प्रभु यीशु मसीह में, और इस विश्वास से मैं स्थिर हो गया हूं। मेरी स्थिरता परमेश्वर की ओर से है, मेरी स्थिरता परमेश्वर की ओर से है, मेरी मजबूती परमेश्वर की ओर से है। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने खुद मुझे धर्मी बनाया है। जब परमेश्वर ने खुद मुझे धर्मी बनाया है तो कोई मुझे पापी नहीं बना सकता। जब खुद परमेश्वर ने मुझे धर्मी बनाया है, कोई मुझे पापी नहीं बना सकता। और मैं विश्वास करता हूं केवल मैं ही धर्मी नहीं हूं, मेरे साथ मेरा परिवार भी धार्मिकता है, मेरा परिवार भी धार्मिकता है, मेरा पूरा परिवार भी धार्मिकता है यीशु मसीह में, क्योंकि मैं भी बिना कर्मों के धर्मी हूं और वो भी बिना कर्मों के धर्मी हैं। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम पर है। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। मैं और मेरा परिवार धर्मी है, और कोई बीमारी, कोई संकट, कोई क्लेश, कोई मृत्यु, कोई एक्सीडेंट, कोई खतरा मेरे परिवार की ओर नहीं आ सकता, मेरी फैमिली की ओर नहीं आ सकता, क्योंकि मेरा परिवार परमेश्वर की धार्मिकता है। मैं और मेरा परिवार परमेश्वर की धार्मिकता है। मैं और मेरा परिवार परमेश्वर की धार्मिकता है यीशु मसीह में। धन्यवाद प्रभु यीशु, आप मेरे प्रभु हैं, मेरे मुक्तिदाता हैं। मैं आपके ऊपर घमंड करता हूं प्रभु। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके लहू की जय। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके लहू की जय। मुझे धार्मिकता देने के लिए, मुझे पवित्रता देने के लिए प्रभु यीशु के नाम से आमीन आमीन आमीन।